कर रहे थे इनडायरेक्ट। कुछ बच्चे कह रहे हैं इनकी समस्या आ रही है इसमें, इसलिए रिवीजन में इनडायरेक्ट स्पीच शुरू किया आपने वापस। जैसे वाक्य लिखा है, मान लो डायलॉग वाला, मोहन कह रहा है सोहन से, मोहन सोहन से कह रहा है मोहन सोहन से कह रहा है आर यू प्लेइंग क्रिकेट। सोहन कह रहा है यस आई एम प्लेइंग। ये प्रश्नवाचक और साधारण दोनों तरह के वाक्य हैं। इसको अपने को डायरेक्ट से, ये डायरेक्ट है दोनों, ये डायरेक्ट वाक्य है डायलॉग के, इसको इनडायरेक्ट में अपने को बदलना है। तो जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो हम कहेंगे मोहन, तो आपको पहला वाक्य चेक करना पड़ेगा प्रश्नवाचक है क्या, आप कहोगे प्रश्नवाचक है। वाक्य प्रश्नवाचक है तो आस्क का प्रयोग करेंगे। मोहन आस्क्ड, किसको कर रहा है, सोहन। तो दिक्कत नहीं है कोई भी। मोहन आस्क्ड सोहन, सबसे पहले लगा दिया। उसके बाद वाक्य में अगर हम देखें तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब आ रही है और उसके बाद यू आ रहा है। उसके बाद क्या आ रहा है, यू आ रहा है। यू पर्सन कौन सा है, तो आप कहोगे यू सेकंड पर्सन है, जिसकी टेबल है यू, योर और यू। और यू को बदलना कहाँ से है, दूसरे स्थान। दूसरा स्थान यहाँ सोहन है। पहला सब्जेक्ट हो गया, दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया। यू को ऑब्जेक्ट से बदलेंगे, सोहन से बदलेंगे तो आ गया ही, हिज, और क्या आ गया, ही। तो यू के सामने कौन आ गया, ही आ गया। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है तो पहले कॉमा इंवर्टेड कॉमा को हटाकर हम किसका प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब हो तो इफ़ का, तो इफ़ लगा देंगे। उसके बाद यू को बदला तो आ गया ही। यू के पहले जाएंगे, इज आर एम हो तो किस में बदलता है, नियम कहता है वाज वन में बदलता है, तो ही वाज। प्लेइंग का प्लेइंग आ गया और क्रिकेट का क्रिकेट आ गया। फुल स्टॉप लगा दो। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। मोहन आस्क्ड सोहन, इफ लगाया, यू बदल गया ही में, इज आर एम बदल गया वाज में, प्लेइंग क्रिकेट। अब सोहन रिप्लाइड कर रहा है। अब मान लो रिप्लाइड की जगह लिख दिया एग्रीड, तब क्या करेंगे, तो यस के लिए रिप्लाइड इन पॉजिटिव हम लिख रहे थे या इन एफ्रीमेशन लिख रहे थे। अगर इसने एग्रीड लिख दिया तो आप वाक्य को जोड़ दो के आगे एंड सेड दैट। अब आपको रिप्लाइड इन पॉजिटिव लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यस के लिए एग्रीड सहमत है ऐसा मीनिंग लिखा हुआ है, इसलिए रिप्लाइड इन पॉजिटिव नहीं लिखना है। ठीक है, वाक्य जोड़ दिया एंड सेड दैट। साधारण वाक्य है आई और फुल स्टॉप से, तो इसलिए दैट लगा दिया। आई को बदलना है तो आई बदलोगे आई, माई, मी। अब यहाँ पर आई पहले स्थान सोहन से बदलेगा तो ही, हिज और हिम। आई के सामने कौन आ गया, ही आ गया। एम है, इज आर एम किस में बदलना है, वाज में। प्लेइंग का क्या आ गया, प्लेइंग आ गया। फुल स्टॉप लगा दिया। समझ में आ गई। अगर एग्रीड लिखा हुआ है तो रिप्लाइड इन पॉजिटिव नहीं लिखना है, एग्रीड एंड सेड दैट लगा दो। अगर रिप्लाइड लिखा होता तो इन पॉजिटिव या इन एफ्रीमेशन एंड सेड दैट लगा देते। तो ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। जैसे टीचर, डू नॉट शाउट इन द क्लास, कक्षा में शोर मत करो। स्टूडेंट्स, ओके सर।
ये वाक्य लिखा है। तो अब वाक्य में अंतर क्या आ गया, वाक्य डू नॉट से शुरू हो रहा है और पर्सनवाचक चिन्ह नहीं है। तो डू नॉट से शुरू होता हो, पर्सनवाचक चिन्ह ना हो, तो याद रखना है नियमों में जाना, नियमों में देखना क्या लिखा है। टीचर जब डू नॉट से शुरू हो तो वाक्य फॉरवर्ड से बना देंगे। किससे बनाएंगे? फॉरवर्ड से। किससे बनाएंगे? फॉरवर्ड से। टीचर फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का अर्थ क्या होता है? फॉरवर्ड मतलब कि मना करना, फॉरवर्ड मतलब कि मना करना, यानी मना आगे कर दिया है। तो हमने लिख दिया टीचर फॉरवर्ड। किसको कर रहा है? नीचे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स। क्या लिखा हुआ है? स्टूडेंट। टीचर स्टूडेंट को मना कर रहा है। क्या मना कर रहा है? कि कक्षा में शाउट मतलब चिल्लाओ मत। तो जब डू नॉट से फॉरवर्ड लगा देते हैं तो याद रखना है डू नॉट को हटाकर टू का प्रयोग कर दो। टू, फिर आ जाएगा शाउट इन द क्लास। कुछ नहीं किया, फॉरवर्ड लगाया तो डू नॉट को हटाकर क्या लगा दिया? टू लगा दिया। टू लगाकर वाक्यों को क्या कर दिया? जोड़ दिया। और टू के बाद वर्ब जरूर आएगी, ये वर्ब आई। ठीक है। स्टूडेंट कह रहे हैं ओके सर, तो स्टूडेंट्स। अब देखो सर के लिए मैंने बताया था मैडम या सर आए तो रेस्पेक्टफुल डालो सबसे पहले। क्या डालना है? सर आए मैडम आए जज को तो वहाँ पर रेस्पेक्टफुली सब जरूर डालना है। रिप्लाइड लिखेंगे, इन लिखेंगे ओके के लिए AFFIRMATION एफर्मेशन का प्रयोग करना है। और आगे वाक्य नहीं है, यहाँ देखो यहाँ पर कोई वाक्य नहीं है, इसलिए यहीं पर वाक्य को छोड़ देना है। अगर होता कुछ भी तो एंड सेड दैट लगाकर वाक्य को क्या कर देते? हम जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार इनडायरेक्ट स्पीच को बनाना आज देखा हमने कि कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को बनाना है, कैसे परिवर्तन करना है वाक्य में, कैसे फॉरवर्ड आए तो डू नॉट को हटाकर टू लगाना है, या पर्सनवाचक आए तब कैसे हमें नियमों का प्रयोग करना है, इसके बारे में आपको गौर करना है। यू है, आई है, इनका परिवर्तन कैसे किया हमने, इस पर भी विशेष ध्यान रखें कि पहला स्थान दूसरा स्थान डायलॉग में कौन सा होता है। उस हिसाब से वाक्यों को अपने को क्या करना है? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करना है।